Assalamu alaikum. My name is Zaina and my roll number is 201 and I am from BSCS मॉर्निंग सेक्शन। मेरा प्रोजेक्ट जो है वो है एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में, जिसमें मुझे 2 और 3 मॉड्यूल्स को क्रिएट करना है जावा स्प्रिंग में और ऐड करना है लॉगिन फॉर्म के ऊपर डेटाबेस को। दिस इज़ माय क्लास डायग्राम, एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम क्लास डायग्राम। सो मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना आउटपुट। This is my project name database, in which I have created 4 frames: air flight, login and reservation. So I'm going to show you how my project works. So first of all, we have this first login form, in which we have two labels, 2 fields and 2 login buttons on contact pane. This is our content pane. This is JFrame. This is called frame. This white boundary called frame, and this is called content pane. And we add these components on content pane. So you can add any random name in username field. I'm adding my name, any पासवर्ड। जब हम ये रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर डाटा होगा वो क्लियर हो जाएगा। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाती हूँ। रीसेट पे क्लिक करूँगी तो ये सारा डाटा जो है वो रीसेट हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब मैं दिखाती हूँ आपको। There is no restriction that you can add only uppercase letter or lowercase. You can add any letters. अब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगी तो ये देखें हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टेड है, तो ये लॉगिन सक्सेसफुली हो चुका है। तो मैं अगर ओके बटन पे क्लिक करूँगी तो ये एक और पेज के साथ लिंक्ड है, तो ये हमें वहाँ पे ले जाएगा। ओके, ये देखें, इट इज़ लिंक टू अनदर पेज, दैट इज़ रिजर्वेशन सिस्टम पेज। सो हियर वी हैव 2 fields: airline name. You can add any airline name. I am going to add Air Blue. मैं जो है वो इधर Air Blue लिखने लगी हूँ एयरलाइन नेम। Flight number, you can add any flight number. So when I click on this add flight button, it is also linked to another page. Here this is connected to flight details page. So here we have to add all these we have to add all data in these fields. So I'm adding flight ID, which is 231, flight name Air Blue. You can add any flight name. Before we add flight name Air Blue, so I am adding here Air Blue. Source Faisalabad. Departure time, this is about departure time, so I am adding 8:15 p.m. Flight class, I am adding first class. Flight charges, $65,000. Seat 24, seat number. Destination Dubai. Arrival time, I'm adding 2 a.m. So when I click on this add description button, it is also linked to another page, add description button. Manufacturer Smith Jones. It's all your choice. You can add any name. Model number, so I'm adding air. So I have already added Air Blue, so I'm adding AB 231. Registration number is ABS. अब मैं ओके बटन पे क्लिक करूँगी तो ये इसको सबमिट कर देगा, एग्जिट हो जाएगा इस फॉर्म से इस तरह।
अब मैं आपको आउटपुट दिखाइए कि मेरी आउटपुट जो है वो मेरा प्रोजेक्ट कैसे वर्क करता है। इसमें किस तरह जो है वो बटन्स को ऐड किया हुआ है, किस तरह एक दूसरे के साथ लिंक किया हुआ है। इसमें जो हमने इन्फॉर्मेशन ऐड किया है, क्योंकि हमने बाकी फॉर्म्स के साथ डेटाबेस कनेक्ट नहीं की थी, सिर्फ हमने लॉगिन फॉर्म के साथ की थी, इसलिए हमने बाकी सब में खुद से टेक्स्ट एंटर किया है और कोई भी नेम रैंडम जो है वो डेटा एंटर किया है। ये लॉगिन हमारा फॉर्म है। इसके ऊपर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास ये क्लासेस इंपोर्ट की हुई हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम के लिए नेसेसरी है। अगर मैं इसमें से ये इंपोर्ट फ़ॉन्ट की ये क्लास जो है जावा क्लास रिमूव कर देती हूँ, तो ये मुझे फ़ॉन्ट के ऊपर जो है वो एरर देगा। जहाँ जहाँ मेरा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ पे मुझे इसने एरर दिया है। अब मैं इसे दोबारा से ऐड किया है, तो अब ये मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमारे पास जितनी भी क्लासेस इंपोर्ट हुई हैं किसी न किसी चीज़ के लिए हैं। जैसे हमारे पास ये बॉर्डर सेट के लिए, ये इवेंट क्यू के लिए, ये हमारे पास जे फ्रेम के लिए, जे पैनल के लिए है, ये हमारे पास प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो हमने डेटाबेस ऐड किया उसके लिए, ये हमारे पास लेबल्स के लिए, टेक्स्ट फील्ड्स, बटन, एक्शन, जिसमें हमारे पास इंटरफेसेस जो हैं, चेक बॉक्सेस जो हैं, ये सब फ़ॉन्ट्स, एसक्यूएल, ये सब हमारे पास जो है वो नीचे जो भी हमारे पास सोर्स कोड एंटर है उसके हिसाब से हमने जो है इंपोर्ट क्लासेस को ऐड किया इसमें। अब हमारे पास जो है लॉगिन क्लास है जो हमने क्रिएट की है, जो कि मेरा पेज का नेम लॉगिन है, इसलिए हमारे क्लास का नेम भी लॉगिन है। एक्सटेंड कर रहा है इसको जे फ्रेम जो है वो इसको एक्सटेंड कर रहा है। आगे हमारे पास 3 जैसे हमने एट्रीब्यूट्स बना दिए हैं जो कि हमारे फ्रेम के ऊपर यूज़ होंगे। कंटेंट पैन है, टेक्स्ट यूज़र है, टेक्स्ट पासवर्ड है। मैंने आपको जिस आउटपुट में दिखाया था कि हमारे पास कंटेंट पैन क्या होता है, हमारे पास फ्रेम क्या होता है। तो इससे हमारे पास ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं। उसके बाद ये हमारे पास मेन बॉडी आ जाती है। मेन बॉडी में हमारे पास वही है कि जो हमारा फॉर्म जो है वो लॉगिन वर्क कैसे करता है। हमारे पास यहाँ पे हमारा जब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं लॉगिन के ऊपर, तो वो हमारे पास कैसे वर्क करता है, हमारे पास वो इधर बताया हुआ है। उसके बाद लॉगिन में हमारे पास पब्लिक लॉगिन एक हमारे पास क्लास है, उसमें हमारे पास हमने जो है वो सब कुछ सेट किया हुआ है अपने फ्रेम के अपने कंपोनेंट्स के बारे में, कि हमारे पास जो है उसका फोरग्राउंड ये कलर होना चाहिए, उसके बाद उसका फ़ॉन्ट ये होना चाहिए। आप इसको जब आप ऐड करते हो कंटेंट पैन के ऊपर कंपोनेंट्स, तो आप इसको एडिट कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ को भी, फ़ॉन्ट नेम को भी, बोल्ड को, इटैलिक कर सकते हो इसको अपने हिसाब से। ये सेट टाइटल, लॉगिन फॉर्म सेट टाइटल किया हुआ है। जब हमारे पास आउटपुट शो होती है लॉगिन की, तो ऊपर लॉगिन फॉर्म लिखा आता है। जैसे ये देखें ऊपर लॉगिन फॉर्म लिखा आता है, ये हमारे पास सेट टाइटल है। कंटेंट पैन के ऊपर है न्यू जे पैनल, ये कंटेंट पैन का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है, उसके बॉर्डर्स को सेट किया हुआ है, उसकी वैल्यू भी आप फॉल्स करके जो है वो उसको छोटा बड़ा कर सकते हो, उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। उसका लेआउट नल किया हुआ है। उसके बाद हमने लेबल्स ऐड किए हैं। लेबल्स का भी हमने सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी जैसे टेक्स्ट फील्ड्स की और जैसे फॉर्म की थी वैसे हमारे पास जो है वो इसकी लेबल की है। ये हमने जो लेबल LBL पासवर्ड है, ये हमने खुद वेरिएबल नेम रखा है पासवर्ड का, ठीक है। लेबल यूज़र में लेबल यूज़र का है, यूज़र का LBL यूज़र है, इसमें यूज़र जो भी नेम एंटर करेगा वो ऐड होगा। ये देखें जे लेबल LBL यूज़र, जे लेबल है, LBL यूज़र वेरिएबल है और न्यू जे लेबल इक्वल्स टू यूज़र नेम। ये ऐसे ही हमारे पास जो है वो यूज़र नेम हमें लिखा हुआ स्क्रीन पे शो होता है, ठीक है। तो हमारे पास लेबल्स है ना, लेबल्स में हमारे पास शो होता है लिखा हुआ साइड पे। और ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड्स हैं। टेक्स्ट फील्ड्स में भी हमारे पास ऐसे ही सब कुछ हमने सेट किया हुआ। उनका टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड में हमारे पास पैरामीटर्स में कुछ नहीं आता है क्योंकि ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नल ही होता है। हमने खुद से एंटर करना होता है टेक्स्ट फील्ड में डाटा, ठीक है। ये उसकी बाउंड्री सेट की हुई है। उसका कंटेंट पैन पे उसका मैंने वेरिएबल का नेम टेक्स्ट यूज़र रखा हुआ है। जो भी टेक्स्ट यूज़र में वो एंटर करेगा वो टेक्स्ट फील्ड में वहाँ पे डेटा एंटर कर देगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो लॉगिन बटन की कोडिंग है, जिसमें हमारे पास ट्राई और कैच का हमने कोड पेस्ट किया है। हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन के लिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लास फॉन्ट नेम com.mysql JDBC.driver जो भी हमने अपना SQL कनेक्टर जो इंस्टॉल किया है
कनेक्ट किया, ये सारी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेगा हमारे लॉगिन फॉर्म को। इसमें ये हमने एज इट इज़ लिंक पेस्ट कर दिया। लोकल होस्ट जो है वो हमारे डेटाबेस को रन करने के लिए यूज़ होता है। 3306 उसका पाथ है। कनेक्ट जो है मेरे डेटाबेस का नेम है। जो भी मेरे डेटाबेस का नेम उधर रखूँगी वो मैं यहाँ पे रखूँगी। उसके बाद मैंने लॉगिन पेज जो है वो लॉगिन जो इंसर्ट इनटू लॉगिन, ये मेरे टेबल का नेम है। इंसर्ट लॉगिन, लॉगिन मेरे टेबल का नेम है। उसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड की फील्ड्स में जो भी डाटा मैं एंटर करूँगी इधर से उसको स्टोर कर लेगा। बिकॉज़ मैंने उसमें पहले से कोई डाटा एंटर नहीं किया हुआ, मैंने खुद से इधर जब रन टाइम पे आपने डाटा एंटर करना है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी उसमें कुछ सेव नहीं किया हुआ। अगर मैंने ऑलरेडी सेव किया होता तो फिर मैं इधर अपडेट लगाती और इधर सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का जो भी नेम था वो वाली क्यूरी लगाती, ठीक है। उसके बाद मैंने ये एक्स जो है वेरिएबल एग्जीक्यूट अपडेट, जैसे मेरे रिज़ल्ट शो करने के लिए, जैसे रिज़ल्ट के लिए हम कोई वेरिएबल बनाते हैं, ये उस टाइप का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। उसमें मैंने कंडीशन लगाई कि अगर मेरे फील्ड्स के अंदर एक्स से वैल्यू ज़ीरो से वैल्यू ग्रेटर होगी तो मुझे वो लॉगिन सक्सेसफुली कर दे, और अगर नहीं होगी तो वो मुझे लॉगिन फेल्ड कर दे। और जी ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ये जब हमने लॉगिन पे क्लिक किया था तो हमें शो डायलॉग बॉक्स एक लॉगिन सक्सेसफुली का शो हुआ था, ये उस चीज़ के लिए। अगर आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखोगे तो आपको कंसोल के ऊपर ये आउटपुट शो होगी। इसी तरह हमारे कैच में अगर हमारे पास ये कंडीशन रन नहीं होती, कोई एरर होता है, तो हमारी एक्सेप्शन जो है वो हमें शो हो जाएगी। और इसमें एक ये चीज़ ये है कि जो हमने फॉर्म्स को आपस में कनेक्टेड किया था उसके लिए ये पीस ऑफ कोड जो है वो आपने राइट करना है। आपने नेक्स्ट पेज का नेम लिखना है, उसका वेरिएबल आर इक्वल्स टू न्यू रिजर्वेशन पेज नेम, उसकी विजिबिलिटी को ट्रू कर देना, और डिस्पोज फंक्शन जो है वो हमें उसको शो करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह ये मेरे पास जो है ये मैंने रीसेट बटन का कोड लिखा है। आपकी जो भी आपने वेरिएबल्स नेम लिखा हुआ है अपनी टेक्स्ट फील्ड का, आपने वो लिख के उसकी सेट टेक्स्ट में आपने ऐसे पैरेंथेसिस में ऐसे नल वैल्यूज़ दे देनी है, ठीक है। तो ये हमारा कोड था लॉगिन का। रिजर्वेशन में भी हमारे पास बिल्कुल ऐसे ही शो होता है डाटा। ये अगर हम इसका देखें, इसका हम डिज़ाइन में देखें तो हमारे पास जो इसका डिज़ाइन ऐड फ्लाइट का अगर हम कोड देखें तो देखें इसमें भी हमने ऐसे नेक्स्ट पेज की जो है वो नेक्स्ट पेज को ऐड किया हुआ है, उसकी इन्फॉर्मेशन को ऐड किया हुआ है। आपने सिंपली पेज क्रिएट करके कंपोनेंट्स ऐड करके जिस भी बटन के ऊपर आपने पेज को रखना है, आपने उसके अंदर जाके ये कोड लिख देना है। पेज का नेम, उसकी विजिबिलिटी ट्रू और डिस्पोज। समटाइम जो है वो डिस्पोज कुछ स्टूडेंट्स को एरर देगा, तो आपने डिस्पोज को रिमूव कर देना, उसके बगैर भी आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। सो ये मेरा सारा प्रोग्राम था, ये इसका सोर्स कोड था। और ये लास्ट पे जो हमने ओके बटन रखा था उसके लिए हमने सिस्टम डॉट एग्जिट 0 ये रखा था, ये हमें एग्ज़िट करवा देगा हमारे सिस्टम से, वहाँ से आउटपुट से एग्ज़िट करवा देगा। सो ये सारा प्रोग्राम का कोड था।